आज आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर आया होगा कि ईरान अमेरिका के सहयोगी देशों पर तो लगातार हमला कर रहा है, खाड़ी देशों पर लगातार हमला कर रहा है, लेकिन उसने एक भी हमला सीधे अमेरिका पर नहीं किया है। तो आज आपको यह बताएंगे कि अमेरिका तक पहुंचने के लिए ईरान के पास हिम्मत की कमी है या हथियारों की। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि अमेरिका ईरान से बहुत दूर है। ईरान से अमेरिका की दूरी लगभग 11,500 किलोमीटर है, कम से कम। अब इतनी दूरी तय करने के लिए ईरान के पास एक भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच सके। ईरान के पास जो सबसे लंबी रेंज की मिसाइल है उसका नाम है सेजिल, और इस मिसाइल की रेंज सिर्फ 2,500 किलोमीटर है। लेकिन 11,500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने के लिए ईरान को एक आईसीबीएम की आवश्यकता पड़ेगी। आईसीबीएम का मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती है। तो ईरान के पास हिम्मत की कमी नहीं है, हिम्मत तो बहुत है, इच्छा भी है, लेकिन उसके पास हथियार नहीं है। और अमेरिका पर हमला करने के लिए उसे एक आईसीबीएम की आवश्यकता है। एक औसत आईसीबीएम की रेंज 5,500 किलोमीटर से शुरू होती है, और आज ईरान को इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा होगा कि इतने वर्षों में वो एक भी आईसीबीएम का निर्माण नहीं कर पाया। अगर आज ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती तो वो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकता था, और अगर अमेरिका के किसी शहर में ईरान की एक भी मिसाइल गिर जाती तो इसका नतीजा बहुत बड़ा हो सकता था। ऐसे युद्ध में अमेरिका के एक भी नागरिक की मौत होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती, और इससे अमेरिका तुरंत दबाव में भी आ सकता था। लेकिन ईरान के पास हिम्मत है, हथियार नहीं है अमेरिका तक पहुंचने के लिए। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया भर में ऐसे कितने देश हैं जिनके पास इस प्रकार की आईसीबीएम हैं। दुनिया भर में सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जिनके पास इस प्रकार की मिसाइल्स हैं, और ये देश हैं अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और नॉर्थ कोरिया। पूरी दुनिया में सबसे लंबी रेंज की मिसाइल रशिया, अमेरिका और चीन के पास है। रशिया के पास RS-28 सरमत मिसाइल है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि रशिया इस मिसाइल से दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकता है। अमेरिका के पास मिनटमैन 3 नाम की मिसाइल है, इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। चीन के पास DF-41 मिसाइल है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक है। ये 3 देश ऐसे हैं जो दुनिया के किसी भी दूसरे देश पर हमला कर सकते हैं, चाहे वो देश उनसे कितना भी दूर क्यों ना हो। इनकी ये मिसाइल्स इनके सबमरीन पर भी तैनात हो सकती हैं, और ये मिसाइल्स अपने साथ एक बार में कई वॉरहेड्स ले जा सकती हैं, यानी एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। तो ये 3 जो देश हैं ये ऐसे हैं कि ये दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में, किसी भी देश पर हमला करने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो देश इनके यहां से कितना भी दूर हो। अमेरिका का दावा है कि चीन एक ऐसी नई आईसीबीएम का परीक्षण कर रहा है जो लॉन्च होने के बाद पहले पृथ्वी की कक्षा में पहुंचती है और फिर वापस आकर पृथ्वी पर अपने लक्ष्य पर हमला करती है। इसका नाम है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, यानी FOBS। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह किसी भी दिशा से हमला कर सकता है, इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, और यह एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। हालांकि ब्रिटेन ने अपनी खुद की कोई आईसीबीएम नहीं बनाई है, वो अमेरिका की मिसाइल को ही ऑपरेट करता है। अमेरिका में बनी हुई मिसाइल्स उसके पास हैं, और फ्रांस के पास सिर्फ सबमरीन से लॉन्च करने वाली आईसीबीएम है। इसकी रेंज 9,000 किलोमीटर तक है। और भारत की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल का नाम है अग्नि 5, और इसकी रेंज लगभग 5,000 किलोमीटर है। यहां एक और बात कही जाती है कि कोई भी देश अपनी मिसाइल की रेंज के बारे में सही जानकारी दुनिया को नहीं देता। इन मिसाइल्स की रेंज इस बात पर निर्भर करती है कि उस मिसाइल में कितना ईंधन डाला गया है और उसका वजन कितना है। अगर आपने ज्यादा ईंधन डाला है तो वो मिसाइल और ज्यादा दूर तक भी जा सकती है। इस लिहाज से हो सकता है कि भारत की मिसाइल अग्नि 5 की रेंज भी 5,000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा हो, और ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के पास भी 5,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक हमला करने वाली मिसाइल मौजूद है, और इन मिसाइल्स का नाम है जेरिको नाम की मिसाइल है। हालांकि इजराइल ना तो इसकी पुष्टि करता है और ना ही कभी इससे इनकार करता है। आपको एक और जानकारी देते हैं। क्या आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने दुनिया की पहली मिसाइल बनाई थी जिसका नाम था V1, और इसे फ्लाइंग बॉम्ब उस समय कहा जाता था। इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर थी, सिर्फ 250 किलोमीटर, क्योंकि उस समय मिसाइल पहली बार बनी थी। तब जर्मनी इसी मिसाइल से ब्रिटेन के अलग अलग शहरों और खास तौर पर लंदन शहर पर हमले करता था। और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने ही जर्मनी के वैज्ञानिकों और उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से पहले अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया और फिर इन मिसाइल्स का निर्माण भी कर लिया।